पर लिखी गई संख्या। अच्छा, इसको समांतर श्रेणी को समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपी द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। एपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में एपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो, जैसे मैं एक उदाहरण लिख कर देता हूँ आपको कि एपी बराबर लिखा जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे लिख देंगे। समान अंतर पर देखो है कि नहीं? 2 के अंतर पर है ना ये। यहाँ से यहाँ तक देखो 2 का अंतर है। यहाँ से यहाँ देखो 2 का अंतर है। यहाँ से यहाँ 2 का अंतर है जी। ना कि प्रथम पद को A1 से P1 से या X1 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना। इसी प्रकार द्वितीय पद को या तो A2 लिखो या T2 लिखो, भाई X2 से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही तुम्हें बोला जाएगा तृतीय पद को। तो तृतीय पद को जब तुम लिखने जाओगे A3 या T3 लिख देना, भाई X3 लिख देना, किसी तीनों में से एक से लिख देना। अच्छा, यहाँ से व्यापक पद को या तो तुम AN लिख देना, TN लिख देना, भाई XN से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। बोलो आई बात समझ में? जैसे एक श्रेणी लिख रहा है, एक श्रेणी हम दे रहे हैं, बस समांतर श्रेणी ही लिख देता हूँ। एक श्रेणी हम लिख रहे हैं और ये श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे लिख दिया। यहाँ जब लिखने जाओगे लड़के तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा प्रथम पद बोला ना, प्रथम पद को या तो A1 लिखो, X1 लिखो, T1 लिखो। एनसीईआरटी में A1 से है तो हमने A1 लिख दिया। A1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, द्वितीय पद क्या है तुम्हारा? द्वितीय पद है आपका A2, कितना हो जाएगा? 4। तृतीय पद कितना है आपका? तृतीय पद 6। चतुर्थ पद कितना हो? 8। उसी तरह ये 5 मैंने 5वां पद कितना हो जाएगा? 10। अरे समझ में ना? तो ऐसे आपको लिखना होगा। पहले तो आपको लिखना आना चाहिए। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एकदम बेसिक प्रश्न में आएगा ये सब, ऐसे बताना। तो चलिए, एक श्रेणी पर हम लोग विचार करें। अनुक्रम श्रेणी मैंने सीक्वेंस एक लिखा होगा, इस पर हम लोग विचार करें पहले। इसी पर मैंने 2, 4, 6, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 डॉट डॉट डॉट। तो देखो लड़के, यदि A1 तुम निकाल रहे हो तो 2 गुणित 1 कर दो। A1 जो तुम निकाल रहे हो, ये जो तुम 2 लिखे हो, इसको 2 गुणित कितना कर दो? 1। उसी तरह तुम A2 आ रहे, A2 का मतलब दूसरा पद पर, दूसरा पद तुम्हारा क्या दिया है? 4 दिया है। तो इसको तुम 2 गुणित क्या लिख सकते हो? 2 गुणित 2। आई बात समझ में? उसी तरह A3 जब निकालोगे तो A3 कितना है? 6। ये हो जाएगा 2 गुणित 3। A4 लिखोगे तब 2 गुणित 5। 2 गुणित 4। A5 लिखोगे तब 2 गुणित 5। 2 गुणित 5। A6 लिखोगे तब 2 गुणित 6। तो इस प्रकार के श्रेणी में कुछ तुम्हें पता चल रहा है कि यदि तुम्हें प्रथम पद A हो जाए
आदित्य पद है, जैसे मान लो 2 का अंतर पर है तो 2 का गुणा करते जाओ। देख लो, n बराबर 1 रखा तो 2, n बराबर 2 रखा तो 4, n बराबर 3 रखा तो 6, n बराबर 4 रखा तो 8, 5 रखा तो 10, 6 रखा तो 12 हो गया। तो तुमसे पूछा जाएगा an कितना हो जाएगा। तो an निकालने के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास प्रथम पद कितना दिया है 2, तो 2 में सीक्वेंस का गुणा करते जा रहे हो, कितने थे पहले 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहे हो ना, तो हम यहाँ कितने का गुणा कर देंगे n से, क्योंकि n नवा पद बोल रहा है ना। तो तुम्हारा यहाँ से हो जाएगा an बराबर कितना हो जाएगा 2n। पहले तो ध्यान देना कि श्रेणी ऐसे बनेगी, जैसे वो प्रश्न लिखा है, ध्यान देना, जैसे उसने प्रश्न लिखा है, प्रश्न बोल रहा है कि an बराबर लड़के an बराबर लिखा है 3n + 2 लिख दिया है और कह रहा है कि 3 के श्रेणी आप बताना है। 3 परिभाषित अनुक्रमों के पहले 3 पदों को ज्ञात कीजिए। कितना पद ज्ञात करना तुम्हें 3 पद ज्ञात करना है, पहले 3 पद ज्ञात करना है। तो इसको जब हल करने जाओगे, जब इसको हल करने जाओगे तो ध्यान देना कि an बराबर हो जाएगा 3n + 2। तो देखो यहाँ पर तुम 1 लिख दो, a1 मतलब n बराबर कितना a1। आपको यदि दिक्कत होगा तो आप लिख देना कि n बराबर 1, a1 हो जाएगा 3 गुण से 1 + 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो गया 8। n बराबर 2 लिख दोगे लड़के तो a2 हो जाएगा तुम्हारा 3 गुण से 2 + 2, तो a2 हो जाएगा 3 गुना के 6 + 2, a2 बराबर कितना हो जाएगा 8 बन जाएगा ना। तो इसी प्रकार तुम्हारा a3 कितना हो जाएगा, तो a3 को जब हल करने जाओगे तो n बराबर कितना रखोगे n बराबर 3, a3 यहाँ कर दोगे ये तुम्हारा हो जाएगा 3 गुण से 3 + 2, तो 9 + 2 कितना हो गया 11 हो गया। तो तुम्हारे पास जो अनुक्रम दिया हुआ है, जो श्रेणी दिया हुआ है वो a1 है, a2 है और a3 डॉट डॉट डॉट। तो 3 ही पद बोला है तो 3 पद लिख दो, पहला 5 है, दूसरा 8 है, तीसरा 11 है। आगे आंसर देखो 3 का अंतर है कि नहीं है, एक समान अंतर हुआ ना। अभी 5 बोल देता तो हम 5 तक लेकर जाते, 10 बोल देता तो 1 से 10 तक जाते, ठीक ना। कोई दिक्कत बताओ इतना तक।